हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 6x और वृत्त x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 16a का वर्ग में उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल है। और इसके लिए विकल्प ए बी सी और डी हमें चार विकल्प दिए गए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हम परवलय और वृत्त को बनाना सीखेंगे। यहाँ पर बात करता हूँ मैं सबसे पहले परवलय के मानक रूप की। तो मानक रूप में परवलय होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इस प्रकार का जो परवलय होता है, इसका शीर्ष सदैव मूल बिंदु पर होता है। और यदि इसमें x का गुणांक धनात्मक होता है तो इसका मुंह x अक्ष के धनात्मक दिशा की तरफ खुलेगा, ये आप बात कह सकते हैं। तो ये तो हमारी पहली मुख्य अवधारणा हो गई। दूसरा देखिए, यदि मानक रूप में हमें वृत्त का समीकरण दिया जाता है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर ए का वर्ग, तो ये जो वृत्त होता है इसका जो केंद्र होगा वह सदैव मूल बिंदु पर होगा, 0 0 पर। और इसकी जो त्रिज्या होगी वह सदैव ए के बराबर होती है। तो ये दोनों बातें हैं, इसी को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हमें जो वक्र दिया गया है उस वक्र को मैं लिख लेता हूँ। वक्र दिया गया है सबसे पहले वाई स्क्वायर बराबर 6x। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं वाई स्क्वायर बराबर 6ax और इसे बना दूंगा समीकरण 1। और दूसरा दिया गया है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग और बराबर कितना है 16a का वर्ग, 16a का वर्ग ये दिया गया है। इसे बना दी मैंने समीकरण 2। अब हमें पता लग चुका है कि इन दोनों को अगर हम यहाँ पर चित्र बनाना चाहें तो इनका चित्र अब हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमने मुख्य अवधारणा में इनसे संबंधित सारी बातें समझ ली हैं। देखिए, ये जो समीकरण नंबर 2 का वृत्त है इसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 4 है। तो मैं यहाँ से इससे संबंधित एक वृत्त बना देता हूँ। देखो, यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया इससे संबंधित वृत्त। इसको लाइन को मिटाना पड़ेगा बच्चों, या फिर अगर आप इसको इस लाइन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, एक बार और बना देता हूँ। ये लीजिए, क्योंकि हमें इन दोनों लाइनों को मिलाना है। तो यह वृत्त कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये लीजिए, अब इसका केंद्र मूल बिंदु होगा और इसका जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, ये त्रिज्या होगी इसकी 4a के बराबर। यहाँ बिंदु -4a मिलेगा, यहाँ बिंदु प्लस का 4a मिलेगा। अब हम बात करते हैं परवलय की। तो परवलय भी वाई अक्ष के धन दिशा की तरफ ही मुंह खोलेगा। तो ये परवलय हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से। ये हमारा परवलय मैंने आपको बना दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इनके मध्य का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो एक तो ये भाग हमें निकालना है, एक ये भाग हमें निकालना है और नीचे वाला भाग भी हमें निकालना है, अर्थात चारों ही भाग हमें निकालना है। तो देखो, सबसे पहले बिंदु की बात करें तो ये मूल बिंदु होगा। ये जो बिंदु होगा ये हमारा 4a, 0 होगा। अब हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, तब सारी बातें हमें समझ में आएगी। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं समीकरण समीकरण 1 व 2 से देखिए वाई स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस हो जाएगा 6ax और इसे बराबर किधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 16a का वर्ग बराबर हो जाएगा 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 8ax और माइनस का हो जाएगा 2ax और माइनस का 16a का वर्ग बराबर 0। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमें x प्लस का 8a और यहाँ से माइनस का 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा x और प्लस का यहाँ हो जाएगा 8a बराबर 0। तो एक बार और लिखना पड़ेगा, एक गुणनखंड तो मिलेगा x प्लस 8a और दूसरा मिलेगा x माइनस का 2a बराबर 0। दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो एक बार तो मिलेगा हमें x बराबर माइनस का 8a और एक बार मिलेगा x बराबर 2a। तो x बराबर -8a ये तो अमान्य हो जाएगा। ये अमान्य क्यों होगा, क्योंकि वृत्त जो है उसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 4a है। तो -8 है तो पहुंचेगा ही नहीं, इसका मतलब ये तो अमान्य है। और x का मान 2a। अब यदि x का मान आप 2a रखते हो तो मैं लिख देता हूं इस बात को कि यदि यदि हम x बराबर कितना रखते हैं 2a, तो
तो देखिए y का मान क्या होगा, y का मान यहाँ रख लीजिए आप, ये हो जाएगा, यदि आपने x का मान 2a रखा तो वर्गमूल के अंदर लिख देता हूँ मैं, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर देखिए कितना आ जाएगा, 6a, और 2 यहाँ रखेंगे आप तो 12 a का वर्ग हो जाएगा, तो 12 a का वर्ग, अर्थात इसे आप लिख सकते हो a, प्लस माइनस में लिखना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ प्लस माइनस लगा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस a, और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 12। तो यहाँ से हमें इसके प्रतिशत बिंदु मिल चुके हैं। तो जो बिंदु हमें चाहिए वह बिंदु जो मिला है उसको देखिएगा आप, ये बिंदु जो होगा ये होगा 2a, और कॉमा मिलेगा हमें 0, क्योंकि यही हमारे काम का बिंदु है। तो प्रतिशत बिंदु भी हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए देखिए हमें दो दो का गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखना आप। सबसे पहले हम सीमा लेंगे 0 से 2a, और ये क्षेत्रफल कौन निकाल के देगा, ये हमें परवलय निकाल के देगा, और नीचे भी है इसलिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, उसके बाद सीमा चलेगी 0 से 2a, यहाँ पर लिखेंगे हम y dx, और यहाँ y का मान किससे लिया जाएगा, परवलय से, उसको मैं भी थोड़ी देर बाद लिख दूंगा। उसके बाद 2, फिर देखिए सीमा चलेगी 2a से 4a, और ये हमारे पास वक्र का कौन सा भाग है, ये वृत्त का भाग है, तो यहाँ पर हमें वृत्त का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम y dx, और दोनों ही जगहों को मैं लिख देता हूँ कि कहाँ पर मैं वृत्त और कहाँ पर परवलय का प्रयोग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर तो किसका उपयोग होगा, परवलय का, तो यहाँ लिख दिया मैंने परवलय से, और यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे हम, वृत्त से। तो ये वृत्त की सहायता से हमें y का मान रखना पड़ेगा। और 2 का गुणा क्यों किया है ये भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि नीचे वाला भाग भी है हमारे पास। तो अब हम यहाँ से बराबर का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे, देखिए 2 वैसे ही रहेगा, फिर से सीमा चलेगी 0 से 2a, उसके बाद y का मान देखिए परवलय से कितना आएगा, पहले लिख देता हूँ, परवलय से आएगा वर्गमूल 6a x, वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, a आ जाएगा और x आ जाएगा, और ये हो गया dx। उसके बाद प्लस यहाँ पर फिर लिखेंगे 2, और इसकी सीमा कितनी है, 2a से 4a, और वृत्त से देखिए मान कितना निकलेगा, वृत्त का मान भी लिख देता हूँ मैं आपको, ये होगा 16a का वर्ग, तो यहाँ लिख दूंगा 16a का वर्ग, और माइनस हो जाएगा x का वर्ग, और यहाँ भी लिख देंगे हम dx। ये समझ में आ गया होगा आपके, यहाँ से y का मान मैंने निकाल लिया है। अब हम इनके समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले फिर से लिखा हमने 2, और वर्गमूल 6a, ये वर्गमूल के अंदर ही है। अब हम जब x की घात 1/2 का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये समाकलन हो जाएगा x की घातांक 3/2, और उसके बटे में भी कितना आ जाएगा, 3/2, और इसकी जो सीमा है वो कितनी है, 0 से 2a। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 2 लिखेंगे, और इसका समाकलन का सूत्र में आना चाहिए, थोड़ा बड़ा सूत्र है, ये होता है 1/2, उसके बाद होगा x, उसके बाद वर्गमूल में जैसा है वैसे आ जाएगा 16a का वर्ग माइनस x का वर्ग, और प्लस 16a का वर्ग फिर से वैसे आ जाएगा, और बटे में कितना आता है, 2। उसके बाद होगा साइन इनवर्स, यहाँ पर होगा देखिए x, और बटे में आ जाएगा 4a, और यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया है, और यहाँ पर जो लिमिट है वो है 2a से 4a। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। यह सूत्र जो मैंने लगाया है उसको बच्चों में लिख भी देता हूँ, जिससे कि आपको ज़रा सी भी दिक्कत ना आए। देखो मैंने जो सूत्र लगाया है वह सूत्र कौन सा है, हमें याद है कि वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग dx, इसका जो समाकलन होता है वो होता है 1/2x, फिर वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग, प्लस फिर होता है a का वर्ग बटा 2, उसके बाद साइन इनवर्स, यहाँ आता है x/a, और प्लस अचर c का प्रयोग करते हैं। तो इस सूत्र का मैंने प्रयोग किया है, इसको मैंने यहाँ लिख भी दिया है। आइए अब हम सीमाएं यहाँ पर लिखते हैं। तो मैं यहाँ से लिखूंगा इसकी सीमाएं, ये जो 3/2 है ये तो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, अर्थात ये तो हो गया 4,
वर्गमूल के अंदर है 6a और बटे में कितना आ गया यहाँ पर 3। और अब हम इसकी सीमा रख लेते हैं। सबसे पहले 2a रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2a और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 3/2। तो यहाँ तो लिख दिया मैंने 3/2 और माइनस 0 रखेंगे। उसके बाद प्लस, यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ये तो मैंने कॉमन निकाल दिया है। उसके बाद सबसे पहले इसमें 4a रखेंगे। 2 से 2 कट गया है तो इसलिए मैं नहीं लिखूंगा इसको। जब 4a रखेंगे तो ये प्रारंभिक पद तो 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, यहाँ पर जब 4a रखेंगे तो सबसे पहले लिखा मैंने 8a का वर्ग। नहीं बच्चों, 2 को कॉमन ले लिया इसलिए 16 ही रहेगा, है ना। भूल गए थे उसको, 2 को हमने काट दिया है इसलिए 16 का 16 ही यहाँ पर रहेगा। तो ये हो जाएगा 16 a का वर्ग। और 4a रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, इसका मान होता है π/2। तो ये तो रख दिया मैंने। उसके बाद माइनस, अब हम क्या रखेंगे 2a। तो जब 2a रखेंगे तो यहाँ मिलेगा सबसे पहले 2a। वर्गमूल के अंदर देखिएगा ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4a का वर्ग। 4a का वर्ग मतलब 16 में से 4 गए तो 12a का वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 12a का वर्ग। ये लिख दिया है मैंने इसको। उसके बाद फिर से यहाँ मिलेगा 16a का वर्ग, ये वैसे ही रहेगा। और अब समझिएगा यहाँ पर हम रखेंगे x का मान 2 है तो ये कट जाएगा, 1/2 बचेगा। 1/2 कब होता है इसमें, 30 डिग्री का मान। तो ये होगा π/6। ये मैंने सभी मानों को यहाँ पर लिख दिया है, बस गलती ना हो। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये 4/3 यहाँ पर लिखेंगे, 4 बटे में आएगा 3, ये बराबर चल रहा है। उसके बाद देखिए वर्गमूल 6 और वर्गमूल a हो जाएगा तो हम इसको लिख देंगे वर्गमूल 6। उसके बाद होगा वर्गमूल a और फिर गुणा समझिएगा यहाँ पर देखिए 2 की घात 3/2। 2 की घात 3/2 का अर्थ क्या होता है, 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। और गुणा ये हो जाएगा a वर्गमूल a। तो ये मैंने इसको पूरा जमा के लिख दिया है आपको। फिर देखिएगा यहाँ पर 2 से 16 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 8a का वर्ग और पाई। तो ये हो जाएगा प्लस का 8a का वर्ग और यहाँ मिलेगा हमें पाई। फिर समझते हैं आगे। अब माइनस का चिन्ह लगेगा तो माइनस का चिन्ह लगने के बाद ये हो जाएगा 2a और ये 2a का वर्ग हो जाएगा। तो मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, 2 वर्गमूल के अंदर 12 प्लस का, प्लस है कि माइनस है देख लेते हैं बच्चों, माइनस का होगा तो हम इसको प्लस के को हटा के यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। देखिए ये माइनस का बनेगा तो जो चिन्ह बनेगा वही लिखना पड़ेगा। तो माइनस ये होगा 2 वर्गमूल के अंदर कितना है 12 और a गुणा a कितना हो जाएगा a का वर्ग। ये लिख दिया मैंने इसको a का वर्ग। ये समझ में आ गया होगा आपको, वर्गमूल 12 a का वर्ग है और a से गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप इसको 2 के बारे से काट सकते हो तो ये हो जाएगा 8a का वर्ग पाई, माइनस का होगा ये। तो माइनस 8a का वर्ग पाई और बटे में कितना आएगा, बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि 2 के बारे से काटा है हमने इसको 8 और इसको 3 बार। ये सभी को लिख लिया है हमने। अब और हल करना पड़ेगा हमें इसे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4/3 और 2 से गुणा करोगे तो 8/3। यहाँ पर लिख दिया है मैंने इसको 8/3। वर्गमूल 6 का गुणा वर्गमूल 2 से करोगे तो ये वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 12। तो मैंने 12 लिख दिया है। वर्गमूल है और ये a का वर्ग हो जाएगा तो यहाँ पर a का वर्ग मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए इधर कितना है, यहाँ जो हम हल करेंगे इसको तो माइनस का 2 वर्गमूल 12 और यहाँ पर है a का वर्ग, इसको मैंने साथ में लिख लिया। उसके बाद जो बचा है उसे देखिएगा आप, यहाँ पर है 8a का वर्ग पाई। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 8a का वर्ग और पाई, इसको कॉमन ले लूँगा तो ये मिलेगा मुझे 1 और माइनस यहाँ कितना मिलेगा, देखो 8a का वर्ग पाई तो चला गया तो यहाँ बचेगा 1/3। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/3। और यहाँ पर भी मैं यही करने वाला हूँ। यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो सबसे पहले वर्गमूल 12, उसके बाद a का वर्ग, इसको मैं कॉमन ले लूँगा। और अब यहाँ पर जो बचेगा उसे मैं लिख देता हूँ, वर्गमूल 12 a का वर्ग कॉमन निकलेगा तो ये होगा 8/3 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 और प्लस, इसको हल कर लेते हैं। तो देखो ये क्या होगा, 3 में से 1 गया 2/3 तो ये हो जाएगा 16 a का वर्ग, यहाँ पर होगा पाई और बटे में आ जाएगा 3। इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा देखिएगा, सबसे पहले ये 12 जो होता है ये 4 गुणा 3 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 वर्गमूल 3 और a का वर्ग होगा।
उसके बाद गुणा, देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो 8 में से 6 गया तो ये होगा 2/3। इसको लिख दिया हमने 2/3। और प्लस यहाँ पर है 16 ए का वर्ग और पाई/3। इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये लिख दिया मैंने 4 बटे में आ जाएगा 3। यहाँ पर ए का वर्ग है और वर्गमूल के अंदर भी कितना है, 3 है। और प्लस यहाँ पर है 16 ए का वर्ग और पाई, यहाँ पर भी बटे में कितना होगा, 3 होगा। अब हम विकल्प देख लेते हैं, उसके हिसाब से इसको जमाते हैं। तो विकल्प हमें क्या क्या दिए हुए हैं, देखो सबसे पहले विकल्पों में 4 ए का वर्ग बटा 3 कॉमन लेने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन ले रहा है उसको पूरे को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं 4/3 कॉमन आ सकता है, देखो 4/3। उसके बाद ए का वर्ग भी कॉमन आ सकता है, तो मैंने ए का वर्ग भी कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या बचेगा, 4/3, ए का वर्ग कॉमन चला गया तो यहाँ होगा वर्गमूल 3। और प्लस यहाँ समझिएगा 16 था तो यहाँ कितना बचेगा, 4। ए का वर्ग चला गया, उसके बाद बटे में 3 भी चला गया तो यहाँ कितना बचा, पाई। और हम लिख देंगे वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक या फिर इकाई। तो अब हमारा उत्तर आया है वर्गमूल 3 + 4 पाई और 4/3 ए का वर्ग है। तो हम इसे ढूंढ लेते हैं, ये कहाँ मिलेगा हमें, इधर तो नहीं है बच्चों, इसको यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो 4 ए का वर्ग बटा 3, 4 पाई और वर्गमूल 3, तो ये हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प बी। विकल्प बी हमारे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।